हेलो फ्रेंड्स। आज हम बूटस्ट्रैप को समझेंगे। इस वीडियो में नॉर्मली हम ये देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप के हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बूटस्ट्रैप के लिए ये हमारी जो getbootstrap.com हमारी साइट है, वो वन ऑफ द बेस्ट है और यहीं से हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर इसके आप होम पेज पे जाओगे तो आपको सिंपली डॉक्स पे जानी है और डॉक्स पे आप देख पाओगे कि इसके जितने भी कंपोनेंट हैं, ग्रिड सिस्टम है, ये सब हमें यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं, क्या। तो अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो बूटस्ट्रैप करता क्या है कि हम एक स्पीडली और रिस्पॉन्सिव साइट्स बूटस्ट्रैप की हेल्प से बना सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है, एक्सटेंसिबल है और इसमें बहुत सारे फीचर्स एडेड हैं जो कि हमें फ्रंट एंड के लिए चाहिए। तो एक हमारा टूल किट है नॉर्मली, जिसको कर सकते हैं कि हमें क्या करेगा कि कस्टमाइज करने के लिए सॉस के साथ में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। हम इसके प्रीबिल्ट ग्रिड सिस्टम को यूज कर सकते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो इसमें बनाए गए हैं, वो यूज कर सकते हैं। आप एक रियलिस्टिक रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन बना सकते हो। मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन ये होता है कि नॉर्मली जब भी हम डिजाइन करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो ये ध्यान में रखते हैं कि वो मोबाइल फर्स्ट हो। इसका रीजन ये है कि आज के समय में मोस्ट ऑफ द पीपल के पास क्या है, मोबाइल्स है, मोबाइल यूज करते हैं। तो जब मोबाइल यूज करते हैं तो नॉर्मली वो चाहते हैं कि जो एक साइट है वो मोबाइल पे ही इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है। तो यही रीजन है कि अगर आप कोई भी डिजाइन बनाते हो तो वो डेस्कटॉप हो, टैब हो या फिर मोबाइल हो या किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस की बात करें, वहां पे वो डिवाइस पे वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, जो पेजेस डिजाइन कर रहे हैं, वो उसके कंपेटिबल होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ताकि वो पहला स्टेप्स हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में और कैसे यूज कर सकते हैं साइट में। तो हम ये स्टार्ट करते हैं कि इसके क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहली चीज हम इसको पैकेज मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। पैकेज मैनेजर में नॉर्मली आप जो भी वर्जन है उसको npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप एट द रेट 5.3.0 जो करंट वर्जन है, इसको यूज कर सकते हैं। आप अगर ओल्डर वर्जन यूज करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया एक npm के थ्रू इंस्टॉल करने का, और एक हमारा हो गया एक कमांड जेन के थ्रू इंस्टॉल करने का। तो नॉर्मली जब आप कमांड के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप सीडीएन यूज करना चाहते हो, सीडीएन होता है हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो सीडीएन जो है हमारी नॉर्मली ये जो चीजें है वो कहीं पे ये आपके सर्वर पे है, ये नॉर्मली सीडीएन पे रखी हुई है और वो आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास लिंक एंड स्क्रिप्ट यूजेस किए हुए हैं जो कि आप वहां से डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में एड कर सकते हो। तो एचटीएमएल पेज में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप ASP.NET साइट बना रहे हो, ASP.NET के लिए कुछ कर रहे हो तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। इवन आप एमबीसी का एप्लीकेशन हो या कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो तो उसमें नॉर्मली आप इजीली प्लगइन कर सकते हो इसको। तो ये हमारा इंक्लूड कर सकते हो via CDN। और नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि इवन हम इसको डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट में चलते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमारा डाउनलोड सेक्शन है। आप यहाँ की डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहे तो इसको कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड सीएसएस बंडल यूज कर सकते हो और जावास्क्रिप्ट के लिए भी सेम है, जो भी प्लगइन है वो यूज कर सकते हो। सीएसएस की बंडल्स मिलेगी और जावास्क्रिप्ट प्लगइन है। तो हमारे पास क्या है कि डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, आप डाउनलोड करोगे। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो ये हमारे पास जिप फाइल डाउनलोड होगी। इसको सिंपली आपको क्या करना है कि आपको स्टार्ट कर लेनी है। जब आप स्टार्ट कर लोगे तो इसमें हमारे पास दो फोल्डर होंगे, सीएसएस और जेएस। सीएसएस फाइल में हमारे पास इसमें मिनिफाइड वर्जन है, आप bootstrap.min वो यूज कर सकते हो। और जो जेएस में है आप इसको यूज कर सकते हो bootstrap.min। ओके, तो ये हमारी दो जेएस फाइल है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हमें यूज करनी है अपने एप्लीकेशन में। तो इसको एप्लीकेशन यूज करने का बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। अभी करंटली जो हम अपनी एप्लीकेशन यूज करेंगे वो सीडीएन यूज करेंगे। वो सीडीएन को यूज करने का प्रोसेस क्या होता है वो आपको हम बताएंगे कि कैसे यूज करना है। तो ये हमारी हो गई सिंपल सीडीएन, वो हम आपको दिखाएंगे। मैंने मैं विजुअल स्टूडियो में इसको यूज करूंगा। ऑलरेडी मैंने जो है एक पेज बना रखी है, हम इसको ओपन करेंगे विद विजुअल स्टूडियो। ओके, ओके, तो हमने क्या किया कि एक हमने ऑलरेडी बनाई हुई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। नॉर्मली क्या है कि जो भी एप्लीकेशन यूज करोगे आप एचटीएमएल है तो एचटीएमएल या डॉट एक्सपीएक्स फाइल है या कुछ और भी हमारी जो भी लेजर पेजेज है तो उसमें नॉर्मली हम बूटस्ट्रैप की जो फंक्शनलिटी है उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं एचटीएमएल लेके चलूंगा। तो नॉर्मली
HTML हो या कोई भी लैंग्वेज में हम इसको यूज करें वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो मैं HTML एज ए रेफरेंस लूंगा और उसी को यूज करूंगा। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि जो हमारे पास CDN है वो, अब आगे बात करते हैं कि हम कैसे इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे पास लिंक है, आप उसको सिंपली कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ऑलरेडी क्या है कि हमने यहाँ पे लिंक ऑलरेडी कॉपी की हुई है, तो इसको मैं यहाँ से, यहाँ पे मैंने किए हुए है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो एक को। और ये स्क्रिप्ट को कट करके आपको सिंपली सबसे लास्ट में बॉडी के देनी है, क्योंकि ये रेंडरिंग प्रोसेस में क्या करेगा कि अगर आप स्क्रिप्ट को, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं अपने डिफाइन करते हैं, बॉडी बॉडी की जो पार्ट होती है सबसे लास्ट में, ऑलमोस्ट लास्ट में, बॉडी से पहले जहाँ पे बॉडी की एंड होती है। इसका रीजन ये है कि जो रेंडरिंग प्रोसेस होगी वो हमारी क्या होगी, स्मूथ हो रहेगी। और हम नॉर्मली CSS को डिफाइन करते हैं टॉप ऑफ द आवर बॉडी, मीन दैट कि जहाँ पे हेड एंड होगी। हेड में नॉर्मली हम लोग क्या रखते हैं कि हम लोग के मेटा टैग्स होते हैं, जो कि यहाँ पे इनकोडिंग प्रोसेस हमारे UTF-8 हमारे HTML यूज कर रहे हैं। ये हमारी मेटा है, मेटा टैग है। मेटा टैग में एक व्यू कोड यूज कर रहे हैं। व्यू कोड हमारी क्या होती है, डिवाइस के स्पेसिफिकली हम डिफाइन करते हैं कि क्या है। यहाँ पे हम विड्थ जो दे रहे हैं डिवाइस के कंटेंट के लिए, वो दे रहे हैं डिवाइस हैपन विड्थ, वो हमारी डिवाइस की विड्थ होगी, और इनिशियल इसके उसके लिए 1 रखा है हमने। तो हमारी जो 100% डिवाइस की विड्थ होगी, इसके बेसिस पे हमारी ये रनिंग प्रोसेस होगी हमारे इस पर्टिकुलर पेज की। तो ये हमें हर एक पेज में डिफाइन करना होता है। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेज हैं तो आपको index.html हो या और डिफरेंट पेजेज हो, जिस पेजेज में हो सभी में आपको ये डिफाइन करने होते हैं नॉर्मली। तो हमारे पास आपका ये पेज का नेम हो गया, वो टाइटल होगी, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। वो टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी पर्टिकुलर पेज का टाइटल होगा। लाइक दैट की इंडेक्स पेज है तो उसको बूटस्ट्रैप डेमो होम पेज लिख सकते हैं। तो आप जो भी चाहें वो दे सकते हो। ओके, तो ये हमारी लिंक हो गई और ये हमारी स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि हमारे जो इस पर्टिकुलर सीडीएन को हमने यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा कि अब इसमें हमारे पास जो फंक्शनलिटी है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमारे पास जेएस के कंपोनेंट्स हैं, प्लगइन्स हैं, वो कैसे यूज करेंगे। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी ब्रेक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास लेआउट्स जो भी है, लेआउट्स जो हमारे पास ब्रेक पॉइंट है, ये हमारे ब्रेक पॉइंट्स है। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं कि ये हमें क्या करते हैं कि ग्रिड की जो टायर्स होती है उसको नॉर्मली हम लोग रेफर करते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये ग्रिड सिस्टम जो होता है ये आज के समय में हमें बहुत ही अ, जब भी आप कोई भी डिजाइन करते हो तो उसमें नॉर्मली आपको यूज करना ही करना होता है। आप एक पर्टिकुलर कॉलम दे रहे हो, उस कॉलम में हो सकता है कि कॉलम कई बार क्या होता है, विजिबल और इंडिविजुअल दोनों हो सकते हैं। आप एक कॉलम डिफाइन कर रहे हो, जिस एक रो में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर रो में आपके पास 3-3 कॉलम हो, उस 3 कॉलम में डिफरेंट हमारे आपके कंटेंट हो सकते हैं आपके वो टेक्स्ट हो सकते हैं इमेजेज हो सकते हैं आपके टेबल हो, एक पर्टिकुलर पार्ट में, टेबल के पार्ट में भी कॉलम्स के इनसाइड भी एक टेबल रख सकते हो। तो ये जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, तो एक ग्रिड सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग के बिना हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, और यही इसकी एक सबसे यूनिक पॉइंट है जो बूटस्ट्रैप ने दिया है। तो बूटस्ट्रैप को समझने के लिए आप यहाँ देखें कि हमारे पास 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके नॉर्मली। ये हमारे पास अगर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है तो उसमें क्लास में कुछ भी डिफाइन नहीं करते। अगर आपके पास स्मॉल है तो एसएम डिवाइस करते हैं। ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, कैसे यूज करना है उसको हम समझेंगे। तो ये डिवाइस के डायमेंशंस हैं, आप इसको इजीली देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एम MD LG फॉर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL है, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के हमारे पास XXL है। तो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। अंडरस्टैंड कंटेनर। कंटेनर क्या है, एक हमारी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि बूटस्ट्रैप के पैडिंग और अलाइनमेंट में बहुत ही यूजफुल होती है। कि नॉर्मली 3 टाइप्स है। हमारे पास कंटेनर होती है, एक नॉर्मल कंटेनर है, फिर कंटेनर में ब्रेक पॉइंट्स दे सकते हैं, SM MD, ये जो भी हम डिफाइन करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फिर एक कंटेनर फ्लोर होती है जिसकी भी 100% विड्थ होती है। कंटेनर्स हो गए डिफरेंट टाइप्स के। तो इस कंटेनर्स में अगर हम समझें तो कंटेनर्स हमारे पास ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, ऑलरेडी हमने डबल एक्सेल और फ्लूइड, ये 3 हमारे डिफरेंट कंटेनर्स हैं। तो कंटेनर्स को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कंटेनर लेंगे। ठीक है, अब हम ग्रिड को समझेंगे। ग्रिड में नॉर्मली क्या होती है, हमारी ग्रिड जो डिफाइन होती है वो हमारी रो एंड कॉलम के बेसिस पे काम करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रो कैसे काम करेगी। यहाँ पे मैं इस रो को कॉलम फर्स्ट, रो कॉलम सेकंड, एंड इसको कॉलम थर्ड।
डिफाइन कर देता हूँ। ओके, उसको देखते हैं। तो हमारे पास अभी 3 कॉलम्स दिख रहे हैं हमें, कॉलम्स फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। जब इस कॉलम्स की बात करेंगे तो अभी हम इसमें क्या करेंगे कि इसके बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर देंगे। स्टाइल बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर में हम कोई भी 3 कलर दे देंगे, जिससे कि हम अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि हमारी जो कॉलम है वो कैसे डिफाइन की गई है, कॉलम की स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है और एंड कहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ग्रीन एंड यहाँ पे येलो, मैं 3 डिफरेंट कलर डिफाइन कर रहा हूँ ताकि मैं ये दिखा पाऊँ कि हमारी कॉलम्स की अभी क्या साइज है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारी कॉलम्स क्या है, ये 3 कॉलम्स है। ठीक है, और इस 3 कॉलम्स के डिफरेंट कलर डिफाइन किया हमने स्टाइल में, और एक कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। तो ये जो कॉलम है आप इक्विवेलेंट साइज आप देख पा रहे हो, इक्विवेलेंट साइज है। ओके, तो ये जो हमारी साइज है वो इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि हमने एक रो में 3 डिफरेंट कॉलम लिए और उस कॉलम में साइज हमने कोई डिफाइन नहीं किया अभी। ओके, जो भी साइज है ऑटोमेटिकली उन्होंने डिफाइन कर दी उस कॉलम की। और ये कंटेनर है, कंटेनर भी क्या कर रहा है, कंटेनर अगर डिफाइन नहीं करते हैं तो क्या करेगा, कंटेनर नहीं डिफाइन करेंगे तो ये क्या करेगा। अब देखो ये फुल साइज ले ली इन्होंने, क्योंकि हमने अभी डिस्कशन किया था कंटेनर क्या करता है कि मार्जिन लेफ्ट साइड और राइट साइड में मार्जिन और अलाइनमेंट जो बनाता है वो उसमें थोड़ी सी गैप रखता है लेफ्ट राइट में, ताकि हमारी जो साइट है वो थोड़ी सी रीडेबल फॉर्म में रहे। हम तो ऐसे तो हम इसको रीड कर ही सकते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि विजिबिलिटी जो होती है वो हमारे बीच से थोड़ी सी गैप होनी चाहिए साइड की, जो डिजाइन परस्पेक्टिव से वो थोड़ा सा लुक एंड फील के बेसिस पे कंटेनर लेफ्ट और राइट साइड में ऑटोमेटिकली डिफाइन। आप चाहते हैं तो आप कंटेनर नहीं डिफाइन करते, नॉर्मली साइड को फुल रख सकते हो, बट नॉर्मली हम कंटेनर रखते हैं इसकी डिजाइन के परस्पेक्टिव से हम, ताकि ये थोड़ा सा सही दिखे। तो आप ये समझ पा रहे होगे कि ये जो कंटेनर है यहाँ पे लेफ्ट राइट में आप देखो इक्विवेलेंट साइज, इक्विवेलेंट जो भी साइज है वो डिफाइन की गई है और वो उस बेसिस पे दिख रहा है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, नॉर्मल तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हो। अगर आप देख पा रहे हो हमने भी डिफाइन की है, और यहाँ पे ये मोबाइल जो हमारी आईफोन ऐसी है, ये आप कोई भी मोबाइल यहाँ से चूज कर सकते हो और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, देख सकते हो कि उसमें कैसा दिखेगा। तो ये हमारी मोबाइल फर्स्ट टेस्टिंग भी यहाँ पे इजीली हो जाएगी कि आप अगर मोबाइल में कैसा दिखेगा कोई पेज आप लर्न कर रहे हो तो यहाँ से इजीली वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये हमारा पार्ट हो गया फर्स्ट। तो इसको हम देखें, हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या किया था कि 3 मतलब दोनों साइड स्पेस दी और स्पेस के बेसिस पे हमने 3 कॉलम्स डिफाइन किए और 3 कॉलम्स को हमने ये देखा और समझा। कॉलम्स को आप डिवाइस के पर्सपेक्टिव से अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, लाइक कॉलम एस एम, कॉलम ये एस एम डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे हम एस एम दे सकते हैं। ये हमारे एस एम क्या हो गई कि जो ब्रेक पॉइंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइस होती है। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि हमारे पास जो एस एम होती है, एस एम का काम ये होता है कि जो हमारी सेकेंड एक हमारी होती है कि एक्स्ट्रा स्मॉल और सेकेंड होती है एस एम। अगर एक्स्ट्रा स्मॉल में हम देते हैं तो उसमें नॉर्मली हमारे पास जो होता है वो विदाउट कोई प्रीडिफाइंड जो इनफिक्स होती है नहीं नहीं डिफाइन करते हैं, बट इसमें हमने दिया हुआ एस एम। तो एस एम नॉर्मली ये जो हमारी कोई भी क्लास है वो क्या करेगी कि ऑटोमेटिकली डिवाइस के बेसिस पर ये ब्रेक कर जाएगी और ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। अगर आप 3 कॉलम्स अभी ये डिवाइस में क्या होगी, ये जो डिवाइस है इस डिवाइस में आपको जो फुल डिवाइस है उसमें आप देखोगे कि ये एक ही रो में है, बट जैसे ही अगर आप मोबाइल में देखने की कोशिश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये ब्रेक हो गई, 3 रोज में डिफाइन हो गए। तो ये हमारा हो गया ये प्रोसेस। तो ये इसको समझने के लिए आप और भी एग्जांपल्स हैं उसको देखते हैं कि कैसे वो काम करेगा। ओके, तो जो हम ग्रिड सिस्टम की बात कर रहे थे, तो नॉर्मली क्या होगा कि जब भी हम मीडिया एक्चुअली डिफाइन करेंगे तो मीडिया जो है वो मिनिमम विड्थ के बेसिस पर डिफाइन करेगा और काम करेगा। अगर आप देखो, अगर एसएम डिफाइन कर रहे हैं तो एसएम डिफाइन कर रहे हैं तो मीन्स ये हमारी जो है स्मॉल डिवाइसेस की बात हो रही है, उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 576। अगर हम मीडियम डिवाइस की बात करेंगे तो अगर हमें मीडियम डिवाइस में सपोर्ट करवाना है कोई भी पर्टिकुलर क्लास और ये पर्टिकुलर डिव और चाहते हैं कि उस बेसिस पे उसकी डिजाइनिंग रहे और डिजाइनिंग काम करे, तो इन दैट केस में क्या करेंगे हम कि एमडी डिफाइन करेंगे, वो मिनिमम विड्थ जो होगी उस पर्टिकुलर डिवाइस की इतनी होनी चाहिए, तो टेबलेट या उससे ऊपर वाले में सपोर्ट करेगा। फिर हम अगर लार्ज डिवाइसेस में जैसे कि मानते हैं कि 992 में नॉर्मली लार्ज डिवाइसेस में आती है, डेस्कटॉप होती है, वो हमारी उसमें वर्क कर जाएगी, तो वो हमारी होगी एलजी जो हमारी इनफिक्स वाली क्लास है।
अगर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, लार्ज डेस्कटॉप में जिसकी कि हमारी रिजोल्यूशन जो होती है वो 1200 px से अधिक होती है, तो उसके लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, एक्स लार्ज यानी एक्सएल यूज करेंगे। अगर एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस है, लार्ज डेस्कटॉप जिसकी की जो हमारी रेजोल्यूशन है 1400 px एंड उससे ऊपर हो, तो ये हमें डिफाइन करना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हम रो डिफाइन कर रहे हैं या हम कॉलम उस पर्टिकुलर में डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे काम करेगी, तो वो इस बेसिस पे ब्रेक होगा।